29 दिसंबर 2024 का दिन था। यह दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। जेजू एयर फ्लाइट 2216 बैंकॉक से मुआन, साउथ कोरिया जा रहा था। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें 175 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। लेकिन इस फ्लाइट की लैंडिंग बहुत ही बुरी तरह हुई। मौसम भी खराब था जिससे लैंडिंग और भी मुश्किल हो गई। जब प्लेन लैंड कर रहा था तो उसका आगे का हिस्सा नहीं खुल पाया। यह एक गंभीर तकनीकी समस्या थी। प्लेन रनवे पर फिसलता गया और एक दीवार से जा टकराया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन के कई हिस्से टूट गए। टकराने के बाद प्लेन में बहुत तेज आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में काफी समय लग गया। इस हादसे में 195 लोग मारे गए। यह एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना थी। इसमें 155 यात्री थे और 4 लोग प्लेन चलाने वाले थे। सभी लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद में थे। जो लोग मारे गए उनकी उम्र 3 साल से लेकर 78 साल तक थी। यह हादसा हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर गया। बहुत से परिवार इस हादसे में खत्म हो गए। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, लेकिन सिर्फ 2 लोग जो प्लेन चला रहे थे वो बच पाए। यह एक चमत्कार ही था कि वे जीवित बच गए। उन्हें प्लेन के पीछे के हिस्से से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन वे जीवित थे। अब इस हादसे की जांच हो रही है। विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। एक वजह तो वो दीवार थी जिसके बारे में पायलट को पता नहीं था। यह दीवार रनवे के पास थी और नेविगेशन सेंसर के लिए बनाई गई थी। यह दीवार रनवे के पास थी और नेविगेशन सेंसर के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये एयरपोर्ट के नक्शे में नहीं थी, जिससे पायलट को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये एयरपोर्ट के नक्शे में नहीं थी। ये एक बड़ी चूक थी जो इस हादसे का कारण बनी। दूसरी वजह हो सकती है पक्षियों का टकराना। पक्षियों का झुंड प्लेन के रास्ते में आ गया था। हादसे से पहले कंट्रोल रूम ने प्लेन को पक्षियों के टकराने की चेतावनी दी थी, लेकिन शायद पायलट इस चेतावनी को समय पर समझ नहीं पाए। अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस चेतावनी का हादसे से कोई संबंध था। विशेषज्ञ इस पर गहराई से जांच कर रहे हैं। इस हादसे के बाद साउथ कोरिया ने अपने यहां के सभी बोइंग 737 800 प्लेन की जांच करने का ऑन ऑर्डर दिया है। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। सभी प्लेनों की सुरक्षा जांच की जा रही है। जेजू एयर फ्लाइट 2216 का हादसा बहुत ही दुखद है। यह हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा में कितनी सावधानी और सुरक्षा जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा में कितनी सावधानी और सुरक्षा जरूरी है। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उन्हें हमारी संवेदनाएं। यह समय उनके लिए बहुत कठिन है। उम्मीद करते हैं कि जांच के बाद हमें और जानकारी मिलेगी और आगे से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। धन्यवाद। यह हादसा हमें सिखाता है कि सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।